किसी का कोई भी सवाल है पूछ सकते हो, और बट एक सवाल से ज़्यादा नहीं पूछना। हाँ, मेरे पास ज़्यादा आंसर नहीं है, ओनली वन। और सवाल कौतूहल वश नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारे मास्टर ओशो कहते थे। हाँ जी, पूछिए। पानी प्रेम प्रणाम। सुबह आपने बोला कि अपने भावों को अपने वश में रखा करो, ऐसा तो मतलब वो कैसे संभव होगा, कैसे? आत्मा में रहो ना, स्वयं में रहो, भावातीत आत्मा में, अपने आप में, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। उसको वो ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ी बात है, अपने आप आ जाते हैं। अब देखो, फिर लैंग्वेज खराब हुई ना कि आत्मा में रहो। अब एक स्टेप नीचे बात करनी पड़ती है। इससे पहले एक सत्संग हुआ था कि उसमें आत्मा में न रहना है न जानना है, ऐसा कुछ जो भी हुआ था। तो ये शब्दों की मजबूरियां हैं, है ना, क्योंकि सवाल ही उस तल का है तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो आत्मा में रहो। उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। क्या? उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। तो कौन सी स्थिति में हमेशा से हो? देखो, आप देह में हमेशा रहते हो क्या? देह का भाव हमेशा रहता है? मन का, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, हमेशा आप अपने आप में ही रहते हो, वहीं रहो। बाकी जगह आप कभी कभी रहते हो, यानी बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। हाँ ना? जैसे आपके डैड आ जाएं अभी, तो आप पुत्र बन जाओगे। अभी आप पुत्र नहीं हो, यानी ये कभी कभी हुआ ना बनना। बनते हो कभी कभी। अभी आपके मित्र आए तो आप में मित्रता का भाव आ जाएगा, मित्र बन जाओगे। ये सब कभी कभी है। ऐसे ही भीतर सवाल आता है तो आप बुद्धि बन जाते हो, वो भी कभी कभी है। सवाल आता है तो क्या बन जाते हो? बुद्धि बन जाते हो। संशय आता है, संकल्प विकल्प आता है तो मन बन जाते हो, ये भी कभी कभी। बट बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो बस हमेशा, है ना, अपना आप है हमेशा। लाइट बंद है ना? ये लाइट भी कभी कभी। जैसे भगवान आ जाए अभी तो आप जीव बन जाओगे, है ना, ये भी कभी कभी। गुरु आता है तो शिष्य बन जाते हो, ये भी कभी कभी। बट वो पॉइंट को याद रखो, होते हो हमेशा, वहां जीना है अपने आप में। जहां जीते ही हो वहीं जीना है ना? ओके।
हाँ जी। प्रेम प्रणाम महाप्रभु। हाँ आज जी। सुबह सत्संग रहा है इसका भस्त्रिका प्राणायाम का मृत्यु ध्यान भी। जैसे ही भस्त्रिका खत्म हुई तो क्या हुआ कि टांगे मेरी ऐसे जोर जोर से कांप रही और दांत आपस में टकराने लगे जोर जोर से। मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है, कोई ठंड भी नहीं लग रही थी इस तरह। ओके, फिर सेटल हो गया ना? काफी देर लगी। हाँ हाँ। अगर मैं रोक भी दूं जबरदस्ती तो फिर हो जाता है। नहीं ठीक है, कुछ नहीं होता। एनर्जी थोड़ी अप डाउन होती है तो ये चीज़ें होती रहती है, वो सेटल हो जाती है अपने आप। हाँ, इनको कुछ पूछना था, माइक दे दो। हाँ, इसमें पूछिए। यार वाहियात चाहे, एकदम वाहियात। हाँ, फिर से बनाओ ना यार। व्यवहारिक जीवन से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन जितनी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें ज्यादा अंदर चले जाते हैं। किसमें? व्यवहारिक जीवन में जैसे कि मैंने सोचा कि नहीं चलो अभी आज काम नहीं करेंगे तो 4 फोन और आ जाएंगे और पकड़ के लेके जाएंगे या सलाह पूछेंगे जो भी है। और आपने आज सवेरे बताया कि आप ऐसा सोचो कि विचार करना है तो विचार भाग जाएगा। तो मैंने ऐसे एक बार करके देखा था कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना है तो और ज्यादा आगे। तो अभी इसके लिए रास्ता क्या है? तो भैया देखो, थोड़ी नुकसान सहने की आदत डाल लो, क्योंकि जिधर आप चले हो ना वो नुकसान की दुनिया है भाई। हाँ। नुकसान से ज्यादा ना लोगों को ना नहीं कह सकता, इतने पुराने नहीं, वो कहना पड़ेगा, पता नहीं। क्योंकि ना प्रथम मैं आत्मा भगवान, लक्ष्य मैं आत्मा भगवान, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं। और हर चीज की कोई कीमत तो होती है ना, थोड़ी तो चुकानी पड़ेगी। हाँ, कुछ नाराज भी होते ही हैं लोग। और लोग कब खुश होते हैं ये बताओ ना मेरे को, तो साले नाराज ही होते हैं सब। आप काम भी कर लेते हो तो कौन सा खुश हो जाते हैं वो। मुझे ज्यादा दुख होता है जब मैं ना बोलता हूँ, उनको क्या होता नहीं है? नहीं, बोलना सीखो ना, हाँ जी। और मेरे को हाँ बोलना सीखो। मैं आत्मा राम जी को बोला ही था, मिला था ना, कि वो बहुत काम वाम करते हैं, थोड़ा उनको ध्यान में या सत्संग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए करके। थोड़ा बैलेंस बनाओ। और बीच बीच में एकांतवास कर लेना चाहिए, जितना अच्छा लगे, 10 दिन 20 दिन 1 महीना अपना रिलैक्स चले गए, अपने होने के एहसास में जियो बस, अपने होने का एहसास। और एहसास होता ही रहता है, उसमें जीते रहो, तो वो एहसास एकदम ऐसे व्यापक हो जाता है। ओके, एनीबॉडी? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। प्रभु जी, एक छोटा सवाल है। मैं जहाँ रहता हूँ, छोटा स्कूल है और बच्चों के साथ ज्यादा संग होता है। तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, घर में या स्कूल में? ऐसा कोई बच्चों के साथ स्कूल में हाँ, अच्छा है ना वो तो कोई मार्गदर्शन या घर पे? नहीं, बस अपने होने के एहसास में रहो तो आप भी बच्चों जैसे हो जाओगे, है ना। बस अपने होने के एहसास में रहो,
बिल्कुल 2 महीने का जो बेबी होता है ना, वैसे ही हो जाएगा आदमी। उसमें आप लोग जीते ही नहीं हो, खाली बुद्धि में, बुद्धि में, शरीर में, बुद्धि में, अपने होने के एहसास में। अपने होने के एहसास यानी क्या? जैसे फूल दिखता है, उसकी खुशबू नहीं दिखती। जैसे शरीर दिखता है, अपने होने का एहसास नहीं दिखता। उसको आप महसूस करते हो, एहसास करते हो, बस वो फिर प्रकट होने लग जाता है और ये सब गायब हो जाता है। टू द पॉइंट जियो, बस अपने होने का एहसास। ठीक है। भगवान अच्छा, प्रणाम। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। कई महीनों से आपको सुन रहा हूँ, प्रश्न मेरे कोई नहीं। पहले दिन मैंने प्रश्न पूछे थे, तो सिर्फ ये था कि आप किस चीज पे पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ प्रश्न थे आज सुबह आत्मनिष्ठा के संदर्भ से संबंधित थे। सब हम वो होते ही रहते हैं, जब आप तो सुनते हैं तो हाँ, होते ही रहते हैं प्रश्न कुछ भी हो। मैं नाम मेरा दैनिक देवेंद्र कुमार द्विवेदी है, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद हाँ, कैंपस से हूँ और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में रूरल इंजीनियर की सर्विस में हूँ। ये परिचय मैंने इसलिए दिया, पता नहीं कुछ लोग मेरे पठानी वठानी सूट तैयार की तरह से नहीं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उस वो भी कोई है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भगवान एक निवेदन है, कितनी दूर से प्रतीक्षारत है, भगवान दर्शन होंगे दर्शन होंगे। अब घर में वैसे औपचारिक हम लोग इतने होते भी नहीं है, बेटी है मेरी तो जब वो भी आने को थी, फिर ससुराल चली गई तो आज बताई वो भी मीठा बांधा था भगवान को वहां देना आता है तो इंसान कहीं आता सफर ले लिया किसी बस और कुछ नहीं होता। मीठा। उस वहां पे हाँ फर्रुखाबाद का निर्मित था, उसने बांधा था ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने दे दिया भगवान को। हाँ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ कोई मामला ही नहीं है, न किसी धर्म वाला है। इसको भी याद रखो, सब अपनी आत्मा है, सब भगवत स्वरूप है ना। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एनीबॉडी? प्रणाम प्रभु। प्रणाम। मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, जस्ट बोलना है। कहाँ से सवाल आ रहा है? इधर से। वही मैं बोला, आवाज सुनी सुनी लग रही है। वही भी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट सबके साथ बात करनी है। प्रभु के चरण में नमन। विराज के साथ मेरी बात हो रही थी कि मैं जब यहाँ पे आती हूँ सत्संग में, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के जो भी सेंटेंसेस है वो दिमाग में चालू रहते हैं। सत्संग को जाना है मतलब वो आपको भी पता है कि दौड़ के आना पड़ता है, तो ऐसा सब कुछ था। और फिर मैं जब घर पे जाती हूँ तो फिर वो उधर का चालू हो जाता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा नहीं हो करना है, कोई तो भी एक चाहिए। तो फिर उसने बोला कि आपको ये छोड़ के आना पड़ेगा। एक कौन सा तो फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे दो दो पैर, एक पत्ते पे दो पैर नहीं रख सकते, तो एक कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो प्रभु मुझे आपके पास आना है। और जैसे मिलिंद जी ने भी पूछा ना कि हमें कुछ तो भी एक डिसाइड करना होता है, तो जैसे विराज ने किया है पूरा छोड़ के वो आया है, वैसा भी मुझे भी आना है। वो हिम्मत और वो सब एनर्जी हमें दे दो। ये तो ठीक है, आप आ जाना। आप
मेरे को मन में क्या क्या बोले हो ये बताओ। हाँ, दो माइक दो उनको। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा और सबके सामने बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, बताओ क्या बोले हो मन में। सॉरी प्रभु, वो मैं नहीं बोल सकती अभी। अरे अब बता तो दो, मैं बता दूं क्या क्या बोले हो, सही में बता दूंगा। बोला करो जी भर के, सब चलेगा। ये आप लोग और ये जो घर और ये वो बहुत सोचते क्यों? थोड़ा दाव खेला करो यार। हाँ, थोड़ा दाव खेलना चाहिए। हाँ, देखा जाएगा। अब कौन से फाइनेंशियल आप लोग वीक हो कि इधर उधर हो जाएगी आपकी बाहरी दुनिया भी। रिस्क लेना चाहिए। मैं तो ओशो प्रेम में था बचपन में, फिर शादी वादी भी हुई, मेरी गुड़िया हुई छोटी सी, तो वो 2 महीने की थी, मेरे को मेरे घर वाले निकाल दिए थे, 1 रुपए नहीं थे। अब मैं वाइफ और गुड़िया को लेके, हाँ, मेरे को दुख तो हुआ था उस समय। हाँ, बड़ा बेकार समय था ऐसा लगा मेरे को, लेकिन सत्य साथ होता है ना तो सब चल जाता है, सब चल जाता है, देखा जाएगा ऐसा वाले में। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो सब चिढ़ते थे घर में, मेरे बहुत बड़ी फैमिली ओशो के नाम से ही चिढ़ते थे। एक जो गलत धारणा बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, जैसे मैं रोज कहीं जाके पाप करके आ रहा हूँ। मैं जंगल चले जाता था, वहां डायनेमिक करता था, वो पूरा जंगल एरिया है ना, या पड़े रहता था। मेरा बचपन ज्यादातर ही जंगल में ही बीता है, पहाड़ों में, जंगल में, नदी किनारे, वो पूरा एरिया ही वैसे है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिंदगी में गलतियां किया मैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं किया, बट मेरे को अपना लक्ष्य पता था। जब तक ये नहीं होगा मेरे को चैन मिलेगा ही नहीं। फाइनेंशियली इतना वीक था कि आप तो सोच ही नहीं सकते, फिर मेरे पास आते ही नहीं आप, मेरी कंडीशन में रहते तो। हाँ, इतना जो आप लोग सोच रहे हो, अगर मेरी कंडीशन में रहते तो मिलना ही नहीं हो पाता भैया। इसलिए छोटा मोटा सोचना छोड़ो और मन में भी बोलना छोड़ो। हाँ, मैं तो बोल दिया हूँ, विराज को भी बोल दिया था मैं। हाँ, अच्छा। तो रिस्क लेना चाहिए। हाँ, और कोई? प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी, मृत्यु ध्यान भी कराया आपने। मृत्यु से तो प्रभु जी बिल्कुल डर नहीं रहा। अभी अगला क्षण आए तो भी चल जाएगा, ऐसा लगता है, बिल्कुल है ऐसा ही। हाँ, मगर प्रभु जी, प्रेम और मोह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार, कि अपने को अपने लोगों के खोने का डर काफी रहता है, मोह रहता है। जैसे मदर कभी मार पड़ते हैं, तो मुझे तो मृत्यु का भय नहीं, मगर उनको कुछ होता है तो मैं थोड़ा सा प्रेम और मोह में देखिए नहीं कर पाता। थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, देखो, मोह होना ही चाहिए। मोह को जो बनाया गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है। आपको अपने मॉम डैड की सेवा करनी ही है, वहां मोह रखना ही है, यही प्रेम है। ठीक है?
वहां दिमाग लड़ाना ही नहीं है। ओके, अच्छा। प्रभु श्री प्रेम करो। प्रणाम जी। हाँ बिल्कुल, आप कायम हो। हाँ हाँ। तो अंतरात्मा ने एक बात बताई तो आपको बताना चाहूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अंतरात्मा मैंने बोला प्रभु श्री को बोला है कि प्रश्न नहीं करो। हाँ? हाँ तो मैं कैसे अभी ये कर सकता हूँ, काट सकता हूँ? हाँ। तो अंतरात्मा तुरंत बोलने लगी प्रश्न मत पूछो, उत्तर पूछो। हाँ तो पूछो भाई। आप आ कहाँ से गए मेरे पास यार? कौन बता दिया आपको मेरे बारे में? एक ही प्रश्न नहीं है। फिर भी है। आपने एक बात बताई कि भाव से सब कुछ साध्य है। जो भाव है ना, उस भाव से हम कुछ भी कर सकते हैं। माना भाव करो वो हो जाएगा। उसके बारे में थोड़ा गहराई से जानना चाहता हूँ। ओके। भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव रखते हो ना, जैसे एक आपने सुना होगा, जा मति ता गति। जैसा हम विचार करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, है ना? या जो आज हम हैं, जो जैसे गौतम बुद्धा ने कहा था, वो पूर्व के विचारों के कारण हम हैं। बट इससे 1000 गुना फास्ट है भाव का तल। हाँ, जैसा भाव करोगे वैसे ही हो जाओगे। विचारों से 1000 गुना फास्ट है। भाव करोगे, इवन आप जैसे भाव करोगे मैं शिव हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं, बस एक ही भाव निरंतर, शिव ही हो जाओगे देह त्याग के बाद। इतना फास्ट। हाँ, आजमा के देख लो। नारायण हो जाऊं, नारायण हो जाओगे। जैसा भाव करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो बोलते अंत काल जा मति ता गति। और अगर अंत काल में भाव वो है ना नारायण का, तो नारायण ही हो जाओगे। बट इनसे भी श्रेष्ठ, इन सब से भी श्रेष्ठ एक ही भाव करना चाहिए कि मैं हो जाऊं, है ना? अब मैं कुछ और होना ही नहीं चाहता, कुछ और होना ही नहीं चाहता। और जीवन की जो क्षुद्र चीजें भाव करने से तो यूं प्रकट होती हैं। हर अज्ञानी का भी बता रहा हूं मैं, एक संकल्प रोज पूरा होता है। हर अज्ञानी का एक संकल्प रोज पूरा होता है। यानी भाव करोगे ना पत्थर सोना हो जाए, 24 घंटे कर दिए सोना हो जाएगा वो। मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना पावर है भाव का।
एक ही दिन में, ज्यादा नहीं। मेरे को मालूम है 2-4 लोग ट्राई करेंगे घर जाके। सही में हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई एक पढ़ लिया शास्त्र में कि एक अज्ञानी का एक संकल्प रोज पूरा होता है। अब वो पकड़ लिया पत्थर को, ए तू सोना हो जा, तू सोना हो जा, तू सोना हो जा। अब वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, हो ही नहीं रहा है। अब वो 23 घंटे हो गए, खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, तू सोना हो जा, सोना हो जा। अब वो तमतमा गया एकदम लास्ट में। एक बार और बोलना था उसको बस, वो मारा लाद, बोले मिट्टी हो जा। मिट्टी हो गया। ऐसा होता है, ये मात्र हंसने की कहानी नहीं है, रियल में होता है। करके देखना तो एक आध बार। नहीं अपने पास ही रख लेना। नहीं उसकी भी युक्तियां हैं और होता है। हाँ, जीवन भर थोड़ी न कमाते रहोगे। एक अपना भाव दृढ़ रखो, श्रद्धा होनी चाहिए और भाव कर, हो जाता है। हाँ, ये भाव का पावर है। कहाँ गए? हाँ, लेकिन ये इधर उधर के भाव नहीं करना भैया। बस स्वयं आत्मदेव। आत्मदेव क्या है? आहा, आहा, आहा। खाली मैं बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है। मतलब ये पत्थर सोना हो जाए, इसके अंदर सोना है जो मैं हूं। ये जड़ है ना, इसमें अमृत का बोध हो जाए, वो असली चीज है, असली। ओके, और पूछ लो आप 2-4 इकट्ठा। दो उनको माइक दो, मजा आता है आपसे सत्संग कर। हाँ, ये माइक लो भाई। जो भी बोलेंगे माइक में बोलेंगे ताकि सब सुने भी और हम भी सुने। अरे चाय कहाँ है यार? नमस्कार। हाँ जी। चाह की चाह रखना भी एक चाह है। हम्म। ऐसा अंदर से कोई आवाज कर रहा है, या मन है, मैं हूँ, जो भी है, बट वो आवाज बंद करनी या नहीं करनी या ना आए। क्या आवाज बंद करनी है? और जैसे अचाह होने से शांति मिली थी, आपने जब बात बताई, सुना, समझा, हम्म। बट फिर बैक ऑफ द माइंड चालू हो गया, अब यह चाह रहा है, अच्छा है, तो देयर इज द वन डिमांड। हम्म। ये चाह कर रहा हूँ कि अभी मुझे अचाह हो जाओ। दिस इज द चाह इटसेल्फ। हाँ, ये भी चाह है। वो चाह भी नहीं हो, ऐसी बंदर बाट जो दिमाग या मन लगा रहा है, वो शांत करने के लिए कुछ युक्ति बताइए। नहीं, लेकिन पहले सारी चाहतों की बलि दे दो अचाह में, पहले वो जरूरी है। पहले ही अचाह की बलि मत दो, है ना। हम बहुत चालाक हैं, सीधा अचाह की भी बलि दे देते हैं। पहले सारी चाहतों की बलि दो कि अब अचाह में ही जीना है, एक ही लक्ष्य कि कुछ चाहना ही नहीं। फिर लास्ट में कुछ चाहना ही नहीं है, यह भी नहीं चाहना। ठीक है? और उसके भी लास्ट में जो चाहना है चाह लेना। हाँ, अरे परमात्मा अचाह है, वही सब कुछ चाहता रहता है।
ये उसके बाद की कहानी है सहजावस्था की। फिर वो सब कुछ चाहता है, और वो है ना भाई, क्या है अपना रामायण का दोहा, होई है सोई जो राम रचि राखा। बट वो लास्ट फाइनल चैप्टर, ठीक है, पहले तो अच्छा। पानी दे दो ना। हाँ जी, प्रणाम का कुछ प्रणामम। एक तो क्वेश्चन है। पहले मैंने सबसे पहले गुरु बने, फिर उनसे आगे दूसरे गुरु भी अच्छे लगे, तो वहां गया, ऐसे 4 गुरु बदले। हाँ। मैं गुरु को नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं अलग अलग जगह गया। हाँ हाँ। कितनी बार लोग ये कहते हैं ये गुरु बदलता रहता है। हाँ, तो जहाँ हमारी आत्मा है वो खींचती है उस जगह जाता है। ऐसे आपके साथ हुआ, जब मैं रील देख रहा था तो 1-2 रील आई मेरे को, और आपकी आवाज को सुन तो मेरे ऐसा लगा ये अच्छी है, लेकिन मैंने उसको सेव करके रख दिया। फिर बाकी देख रहा था उसमें 5-6 एक साथ आ, मैं कहा नहीं ये तो पहले देखनी पड़ेगी। हाँ। और उसके बाद मैं खींच गया यहाँ, तो 1.5 महीने में इस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा सत्संग, इससे अच्छा सत्संग अभी तक हुआ ही। हाँ जी। और एक और, हर एक गुरु से कहीं ना कहीं अब लास्ट में दे तो मूर्ति की पूजा और मंत्रोच्चार और वो सब चल रहा है अभी। हाँ हाँ। अब जब यही साधना करनी है तो उनके प्रति हमारा आदर तो है ही, लेकिन उनको कैसे आदर सहित में, अगर सामने मूर्ति पड़ी है मैं दिया भी नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं उनका अनादर कर रहा हूँ, तो उसको कैसे निकल दिया जाए। हाँ, आप बैठो मैं बताता हूँ। गुरु बदलना पहला पॉइंट है ना। आप गुरु बदल रहे हैं, गुरु तत्व को थोड़ी ना बदल रहे हैं। हाँ, ये बहुत कीमती पॉइंट है। नहीं तो क्या है, वो एक गुरु है, एक गुरु है, बदलो मत बदलो मत, वो भी एक ट्रैप है, वो एक बंधन है। भाई आप गुरु तत्व थोड़ी ना बदल रहे हो, गुरु बदल रहे हो, और ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, सबका सम्मान कर रहे हो, कोई गलत नहीं है वो, है ना। और सेकंड चीज, आप दिया जलाओ ना, उसमें सोचना क्या है यार। एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस बताना कि उसका परिणाम क्या होता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। आप ब्रश करते हो ना सुबेरे, कितनी देर लगती है? 10 मिनट, 5 मिनट। दिया जलाने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट या 5 मिनट अच्छे से भी जला लो, किसमें ज्यादा आनंद आता है? तो एक काम कर लो ना दिया जलाने का, उसमें क्या क्या दिक्कत क्या है उसमें? अग्नि का नाम ही पावक है, उसका होना ही पवित्रता होता है। अग्नि जला लो, एक जल रख दो, बहुत सुंदर है वो कृत्य, वो कर्म। उसमें वो ज्ञान व्यान को मत लाओ कि मैं ही हूं तो अब मैं क्यों करूं, मैं ही हूं तो मूर्ति में क्यों झुकूं। अरे मैं ही हूं करके झुक जाओ ना भाई। आपका मैं इतना अधूरा है कि झुक भी ना सके, वो भी कोई मैं हुआ। जो मैं झुक भी ना सके, वो भी कोई मैं हुआ। तो उल्टा आप ही पत्थर हो गए, है ना। तो निश्चिंत होके करो सब, ठीक है। ओके, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। किधर? इधर। हाँ जी।
बैठ के बोलो, बैठ के। हाँ उसने 4 गुरु बदला, मैंने 12 गुरु बदला। वाह, बधाई हो। याद है भाई, याद चाहे फिर से। हाँ बताइए बताइए। 12 गुरु। 12 गुरु बदला। हाँ। हर एक गुरु को एक ही प्रश्न करता है, हम्म मेरे को जो हुआ हो आपको हुआ है, हम्म बस यही। मेरे को जो हुआ है वो आपको हुआ है, ऐसा ही बोलता था। हम्म बस यही प्रश्न, यही था मेरा। मेरे को जवाब दो, बस तो नहीं, जवाब ही नहीं मिलता था मेरे को। आपका एक जवाब मिल गया आपसे, आपके पास से। जहाँ जाना है वहीं बैठा हूँ, बस यही जवाब है मेरा। बहुत बढ़िया। आज अच्छा है, मेरे को नहीं बदले आप। हाँ जी, कौन बोल रहा था? मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा वॉइस कहाँ से आ रही है। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ जी, हेलो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपका थैंक यू करने के लिए आई हूँ। आपने बहुत सुंदर सत्संग दिए हैं और यूट्यूब पे मैं 2 साल से कम लगभग लग रहा है कि 2 साल से भी ज्यादा हुआ आपको, तब से मेरे बहनोई ने मुझे पंजाब से भेजा हाँ आपका सत्संग। तो हमने आपका सत्संग खूब सुना और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ थैंक यू करने के लिए आई हूँ। जैसे मैं आशाराम बापू जी की शिष्या हूँ, तो मेरे गुरु थे नहीं, थे चले गए थे, मुझे बहुत रिक्ति हुई। हाँ, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। वो हमें सही संतों का आदर करते हैं, करना भी चाहिए। हाँ जी। मैंने निसर्गदत्त जी को भी कोरोना में पढ़ा, मोदी को देखा, पापा जी को सुना, रमन महर्षि को, सबको सबका सब करते हैं। घाट वाले बाबा भी हैं हरिद्वार में, उनके स्थान पे भी जाती हूँ। मतलब सभी संतों का हम आदर करते हैं और सबकी फोटो हमने घर में लगा रखी है। पर मुझे अपने गुरु से जो सत्संग मिला वो मुझे सेम टू सेम आपका लगा देख के आपको। तो मैं यूट्यूब पे मतलब कि आपको देख के घर पे भी मैं जैसा आपको यहाँ पे फील कर रही हूँ, इससे भी अच्छा घर पे फील करती थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे घर पे भी, घर बैठे बैठे मुझे अपने गुरु से भी फायदा होता है और मुझे घर में बैठे बैठे और संतों से भी यूट्यूब से माध्यम से ही मुझे फौरन मतलब कि पकड़ में आता है। और मुझे आपके साथ भी ऐसा ही लगा, तो वही थैंक यू करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर है। हाँ जी। पर मेरा एक निवेदन है सभी से, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे एक निवेदन है, बस सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से लेना, सीरियस बिल्कुल सुनना, कि जब संत का नाम होता है और जब उनका नाम होता है तब सब लोग साथ साथ चलते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं, और जब कोई उन पे परेशानी आती है तो फिर अपने घरों में भाग जाते हैं। तो ये काम नहीं करना। आज खड़े हो, कोई भी सुख दुख में हर समय जो है उनके साथ खड़े होना। जैसे संत हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में अपने गुरु के साथ में खड़े रहना चाहिए। हाँ जी। मैं कम से कम 150 बार हर तारीख पे आश्रम बापू जी की डेट पे जाती थी, क्योंकि मुझे अपने गुरु से बहुत ही संतोष मिला, बहुत ही मिला। और ऐसा हुआ कि मुझे सभी संतों से प्राप्त हुआ। हाँ, मुझे इनसे अमित श्री से भी उतना ही फायदा हुआ घर बैठ के। मुझे यहाँ पे आने का ऐसा कोई नहीं था। मेरे बच्चों ने टिकट करा दी, मम्मी यदि आप कह रहे हो जाते क्यों नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने, ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी लाइव उस पे, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पता नहीं, मेरे लिए स्पेशल। तो इन्होंने वहीं पे ही टेलीग्राम पे बोला कि क्या आशाराम बापू जी से प्रेम करते हो? ठीक है, करते हो। और कुछ लाइन आगे कुछ बोली। हाँ जी। सबसे लास्ट में क्या था, सबको किसी ने नहीं सुना होगा, क्या था सबसे लास्ट था, मैंने खुद अपने कान से सुना था। आशाराम बापू जी से प्रेम करते हो क्या?
क्या मतलब कि कैसे बोला पूरी बात, कुछ बोला, पूरे बापूजी का नाम लेके बोला, तो मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। और हाँ, सब लोग सुंदर है ना। और मैंने उनके बारे में जो भी कहा होगा वो सम्मान पूर्वक नहीं, ही कहा सम्मान होगा। आपने हाँ कहा कि आशा राम जी बापूजी से प्रेम करते हो। हाँ जी। मेरा भाव ही चल रहा था उस टाइम ऐसा मेरे मन में, मतलब क्योंकि बड़े गुरु के प्रति मेरी भी बहुत निष्ठा, पर मैं संतों का सबका आदर करती हूँ और फौरन मेरी पहचान में भी ऐसे गुरु की कृपा है कि मैंने फौरन जैसे ही इनको पहली बार ही देखा घर में बड़े बड़े टीवी पे लगा के, और मुझे उसी टाइम ऐसे घर पे फील होने लगा। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ से इस जी। कलयुग के टाइम में सबको पार लगा रहे हैं और फिर कुछ सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, कहीं भी नहीं इधर उधर का नहीं। बहुत ही अच्छा सत्संग है। आपकी एक छोटी सी वीडियो भी बहुत अच्छी रहती है, और मैं स्टेटस लगाती हूँ तो हमारे साधक सब पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है, किसका स्टेटस लगाते रही, तो बापू जी जैसे सत्संग करते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने बोला ये वहां पे आ रहे हैं, तो लोग आपका एड्रेस पूछते हैं साधक। जो बापू के साथ रहती थी वो लड़कियां भी पूछती हैं, कहती हैं एक दिन के लिए आ सकते हैं, कितना है, क्या कास्ट है, ऐसे पूछते हैं बस। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है ना। प्रेम इम्पोर्टेंट है ना। सदगुरु से प्रेम इम्पोर्टेंट। हाँ जी, दो इधर माइक दो भाई। हाँ, एक आप बोलिएगा, पहले इनका मैं कुछ जवाब दे देता हूँ, है ना। देखो, जेल में होना एक वैसा नहीं है कि बहुत कुछ गलत हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो गया। देखो, जेल की मनोदशा को देखो। जेल में कैदी भी रहता है और जेल में जेलर भी रहता है, और दोनों की मनोदशा देखो कैसे होती है। ठीक है, जेलर भी जेल में कितने हाई मनोदशा में रहता है। अब सोचो जेल में कोई संत रहता है, ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसकी मनोदशा। तो कभी भी ये बाहरी चीजों में अटकना नहीं। कोई जेल में है तो ये है वो है, ऐसा है, वो चलता रहता है ना। ठीक है। ओके। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। आपकी भवन मिश्रा में मैं हमेशा आना चाहता हूँ। हमेशा सत्संग आप करो, और हमेशा मेरे को सब कहते हैं कि मेरे साथ रहना है, ऐसा है वैसा है, बट वो संभव नहीं है ना। और वो संभव नहीं ही है। हाँ, जितना हो सके वो संग साथ रहेगा। ओके। ओशो भी तो जेल गए थे, है कि नहीं। वो भी जेल में रहे कुछ दिन, या जो भी था, वो चलता रहता है। हमारे भाग्य में लिखा रहता है सब। गोविंद तो जेल से ही आए हैं। हाँ, बट आप देह की जेल में मत रहो, ये इंपॉर्टेंट है ना। चेतना के आकाश में उड़ते रहो, मस्त होके, अलमस्त होके। अरे कोई अच्छी चाय पिला दो यार। और आज जितनी बार खराब बनेगी मैं बनवाऊंगा।